green vegetables, fruits and salads। अगर हम नेचर में रहते हैं, अच्छा भोजन ग्रहण करते हैं, तो हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। हमने आपके शरीर को जांचना है। हम अपने आप के शरीर को कैसे जांच सकते हैं? अपने आप के शरीर, उसको जांचने का तरीका और दूसरे को भी जांचने का तरीका। अगर तो हमने अपने आप को जांचना है, तब हम अपनी नाड़ी विज्ञान को इस तरीके से पकड़ेंगे। ठीक, ये हमारे दिल की धड़कन दर्शाएगी, इंडेक्स फिंगर, और ये मिडिल फिंगर हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम, हमारे सांस की क्रिया को दर्शाएगी। अब ऐसे ही इनको हमने टच किया, टच करते ही हमने इनके शरीर को टच किया, तो इनका सारे का सारा सिस्टम हमारे माइंड ने एक्सेप्ट कर लिया कि हमने इनको टच कर लिया। टच करते ही हम सबसे पहले इनको एक बात बोलते हैं कि आप इन दिनों में अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए खाने पीने का बहुत परहेज कर रहे हैं। समझ आ गई? अभी आपको आपकी दिल की धड़कन का पता लग गया, तेज चल रही है। अभी मैंने क्या बोला? सबसे पहले दिल की धड़कन तेज क्या देती है जी? डर, घबराहट। कहाँ की है? नाक से लेके लंग्स तक का सफर हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, सांस क्रिया। इसको क्या बोलते हैं कि थोड़ा पैदल चलना, सीढ़ी चढ़ना, सांस का खिंचाव। लेकिन आप जो इन दिनों में परहेज रख रहे हो, 2 चपाती 3 से ज्यादा नहीं खा रहे, आप पकौड़ा समोसा नहीं खा रहे, तली भुनी चीज नहीं खा रहे, वही आपको थोड़ा सा कंट्रोल में रखे हुए। ठीक, क्यों नहीं खा रहे? हमारा मिडिल फिंगर के सेंटर पॉइंट में आपकी चुभन है। आपका कालजा कहाँ पे है? यहाँ पे। कालजा भरा हुआ होगा तो उस पर हम हाथ रखेंगे तो वो हमें भरा हुआ मिलेगा। ऐसे ही सेंटर पॉइंट, जैसे हमने एक छोटा सा धागा ले लिया, कोई आधे फुट का, उसको हमने गोल कर लिया, गोल करके यहाँ पे रख के उसके ऊपर ये वाली उंगली रख ली, तो हमें चुभेगा। यहाँ पे इनकी चुभन महसूस हो रही है, लेकिन कम क्यों है? क्योंकि ये परहेज रख रहे हैं। लेकिन कम खाया हुआ भी इनका नीचे नहीं उतर रहा। सुबह के टाइम उठने में भी एक्टिव नहीं है। बॉडी की स्टिफनेस, एक्स्ट्रा फ्लूइड बॉडी के अंदर। आप 70 kg अप्रॉक्स हो रहे, जो आप 84 kg के हो, ये कम से कम मात्र 14-15 किलो आपके अंदर डिटॉक्सिफिकेशन हमें करने की जरूरत है। इस कंडीशन तक कैसे पहुंचे, इसका आभास भी आपको नाड़ी ही बताएगी। जैसा अन्न वैसा मन, जैसा हम भेजते हैं वैसा ही पाते हैं। आपका जो 10 साल 15 साल पीछे की बात करेंगे, आपका जो खाया पिया रहा है वो स्पाइसी रहा है, वो मसालेदार रहा है, वो तीखा रहा है, वो चटपटा रहा है। वो शरीर को जो नहीं चाहिए था वो मिला, और जो चाहिए था वो मिला नहीं। और हम बोले कि आज के बाद फ्रूट्स एंड सैलड्स में आ जाओ, जहाँ आपको इलेक्ट्रोहोम्योपैथी मेडिसिन मिलेगी और आप ठीक होने के दिन गिनने शुरू कर लो। जो नाड़ी विज्ञान के माध्यम से आपको बताया गया, उसमें से कोई आपका संदेहजनक क्वेश्चन है? नहीं, उसमें कुछ नहीं है। जो बताया सारा सही बताया। वो प्रॉब्लम्स मुझे आ रही है और काफ़ी टाइम से आ रही है। अच्छा, ठीक हो जाएगा। ठीक है। अपने आप को स्वस्थ कैसे रख सकते हैं? अभी तो मैंने बोला कि फर्स्ट फिंगर, दिल की धड़कन, यहां से दिल की धड़कन इनकी तेज का आभास, फर्स्ट फिंगर, इसको हम इंडेक्स फिंगर बोलते हैं। क्योंकि हमारे पास आपको यहाँ से क्या मिलने वाला है? इलेक्ट्रो होम्योपैथी और पल्स डायग्नोस। नवल से जब नाड़ी विज्ञान से इलेक्ट्रो होम्योपैथी मेडिसिन आपके अंदर जाएगी, तो यहाँ से आप नेचर में आ जाओगे तो बहुत बढ़िया ठीक हो जाओगे। रोगी को
बिना पूछे उसकी नाड़ी द्वारा उसके रोगों के बारे में आप बता सकते हो, उसके खान पान के बारे में आप उसको बता सकते हो और शरीर को स्वस्थ रख सकते हो। पल्स डायग्नोस के ऊपर अगर आप भी अप्लाई करोगे तो आपका भी विश्वास आएगा, पेशेंट भी खुश हो जाएगा और हम भी खुश हो जाएंगे। ये एक्सपीरियंस है सर मेरा। सर कोई भी बहुत आसानी से सर से सीख सकता है उस चीज़ को। अभी हमारे पास जो भी पेशेंट आते हैं उस टोटल पल्स डायग्नोस के लिए आते हैं, तो उसके लिए मैं सर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि जो सर का मुझे आशीर्वाद मिला। पेशेंट को डायग्नोस करेंगे तो पेशेंट को पहले से ट्रस्ट हो जाएगा कि मे बी हो सकता है कि डॉक्टर साहब ने अगर मेरी डिजीज डायग्नोस कर ली है तो ट्रीटमेंट भी बहुत अच्छा मिलेगा और पेशेंट 50% तो वहीं से लगभग रिकवरी फील करने लगेगा, देन 50% मेडिसिन रिकवर कर जाएगी। उस समय मैंने ये पहली बार देखा था चमत्कार कि आप पल्स देखते हैं और पेशेंट को तुरंत बताते हैं कि उसकी डिजीज़, उसकी बीमारियां क्या क्या हैं और फिर वो मेडिसिन लेता है, क्योर होता है। और एक्चुअली ये रिजल्ट्स हैं सर, मगर आपने डेली मेडिटेशन का मैंने क्यों बोला सर को, मैंने डेली मेडिटेशन 15 मिनट 20 मिनट बैठे देखता हूँ। पल्स डायग्नोज एक जब हम पल्स पेशेंट की पल्स पे हाथ रख लिया तो सभी तरफ से ध्यान हट जाता है, यही मेडिटेशन है। ऐसा आज के लिए तो बहुत इजी हो गया मेरे लिए, क्योंकि जो पहले भी अच्छा था लेकिन उसमें थोड़ा कंफ्यूजन ज़्यादा रह रहा था, ये मतलब इजी लगा है। अब ज़्यादा मुझे लग रहा है कि अब पेशेंट को सबको नाड़ी से ही देखना है कि सिर्फ एक पल्स डायग्नोस करके और बिल्कुल कम से कम मेडिसिन दे के, इनको मेडिसिन नहीं, ये ताज़ा पौधों का अर्क है कि कम से कम यूज़ करवा के पेशेंट की जो अंदर से प्रॉब्लम्स हैं उनको हम दूर कर सकते हैं, पेशेंट को स्ट्रेस फ्री कर सकते हैं, उसकी पॉकेट मनी को भी हम सेव करवा सकते हैं। क्योंकि जैसे भी बहन ने बोला भाई बाहर तो डायग्नोसिस सेंटर्स में भी जाने के बाद 1500-2000 के पहले टेस्ट हो जाते हैं, उसके बाद वो कोई मेडिसिन लिखनी होती है। तो जैसे मैं गया सर के पास, वहाँ से बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली, बहुत सारे मेरे सवाल जवाब थे, तो मेरे को इतना मौका दिया कि मैटी जी की कृपा थी, डॉक्टर साहब का आशीर्वाद था, इतना टाइम मेरे को मिला, तो मेरे जो भी सवाल जवाब थे मैंने डॉक्टर साहब से सारे किए। तो डॉक्टर साहब ने एक बड़े सिंपली वे में, जैसे आज बताया गया है इस हिसाब से आपने पल्स चेक करनी है, ऐसे ऐसे मेडिसिन देनी, उसी दिन से मैंने मेडिसिन देनी स्टार्ट कर दी और फर्स्ट डे से ही पेशेंट पे रिजल्ट आने स्टार्ट हो गए। तो बहुत सारी चीज़ें बोलती है, तो उसके हिसाब से जरूर आप इस सिस्टम को फॉलो करो और अपने आप को सक्सेस करो। थैंक यू। और भविष्य में इस और काम करने की बड़ी इच्छा है, करेंगे। बस उम्मीद करेंगे, लगे रहो। तो ये मैटी जी का आशीर्वाद है, आप लोगों का आशीर्वाद के साथ ही रहेगा, तो सब कुछ ठीक है।